टोटली रिजर्वेशन फ्री है। हमारी कॉस्ट भी लेस देन 50,000 की कॉस्ट आती है हमारी पूरे कोर्स की। बट अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इतनी हाई कॉस्ट और रिजर्वेशन के साथ आप करेंगे, और वहाँ पे जो आएंगे नॉन क्वालिफाइड लोग आ जाएंगे, और जिसके साथ हम लोगों को कम्पीट करना पड़ेगा। हमारी इकलौती इंस्टीट्यूट ऐसी है जिसमें ना कोई सिफारिश चलती है, ना कोई पैसा चलता है, और ना ही किसी तरह की रिजर्वेशन। कोई करोड़ों रुपया देके, लाखों रुपया देके सीए नहीं बन सकता। उसे उस फील्ड की नॉलेज होती है। जो नॉन सीए अगर उस कमेटी में आ जाएगा और चीफ हो जाएगा तो उसे समझ पूरी होगी नहीं। तो सरकार का ये कहना है कि हम 3 जने अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी रख देंगे तो हम जिसको सजा देना चाहेंगे दे देंगे। भाई साहब सजा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आदमी सक्षम तो हो सजा देने के लायक। उसको करा दूंगा, कुछ नहीं हो पाया और उसका नुकसान झेलना पड़ गया। अब कोई व्यक्ति कह रहा है जी मैं इस चक्कर में हार गया इलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबडी नोज, आपको 2 बार टाइम दे दिया आपने, और 2 टाइम देने के बाद चीजें बनी नहीं, ये क्लियर है। तो एंड ऑफ द डे आपको सोचना पड़ेगा, कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, ABCD, और आप बात मान के चले, जो जो स्टेट पे बोल चुका है, चाहे कोई इलेक्शन लड़े ना लड़े, वो अब एक पब्लिक फिगर बन गया। आप जब बोलने जा रहे हो तो आप भी पब्लिक फिगर बन गए हो। तो ऐसे केस के अंदर अब आप सबको, सर, यू आर आंसरेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन इंक्लूडिंग योरसेल्फ इटसेल्फ। नाउ सर कैन आई रिक्वेस्ट यशवंत भाई। अरे नितिन जी को ना बोलने का बहुत शौक है, और वैसे बड़े अच्छे स्पीकर भी हैं और अपने विषय पे भी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो सबसे पहले तो भाइयों, आज विक्रमी संवत का पहला दिन है, तो मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि ये आने वाला वर्ष आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप खूब तरक्की करें, और अपने प्रोफेशन का नाम भी ऊंचा करें तो बहुत अच्छा है, जो नहीं हुआ है। मेरा नाम CA प्रतीक गुप्ता है और मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। दिल्ली में मेरा ऑफिस है और एक नोएडा में ऑफिस है मेरा। सर किस चीज़ को लेके जनता मंच में आज प्रदर्शन हो रहा है? सर सबसे पहले तो हम लोग ये को बोलना चाहेंगे कि पहली बार हमारे इंस्टीट्यूट ने एक प्रोटेस्ट करा है, और 72 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे इंस्टीट्यूट को, और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने प्रोटेस्ट करा है। उसका रीज़न सिंपल सा एक ये है कि गवर्नमेंट कुछ चेंजेस लेकर आई है CA एक्ट के अंदर। जो हमारा एक CA एक्ट है जिसको हम गवर्न करते हैं, उस एक्ट के अंदर चेंजेस लेकर आई है इन रिगार्ड्स टू डिसिप्लिनरी कमेटी। पहले हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी में क्या हुआ करता था, जो कंपोजिशन था वो 5 मेंबर्स का था, जिसमें 3 मेंबर्स CA हुआ करते थे और 2 मेंबर्स गवर्नमेंट नॉमिनीज़ हुआ करते थे। बट इसको कंपोजिशन को चेंज करके इन्होंने उल्टा कर दिया है। अब 3 मेंबर्स जो है वो गवर्नमेंट नॉमिनीज़ हो गए हैं और 2 मेंबर्स जो हैं आपके वो CAs हो गए हैं, और जो इस काउंसिल को जो हेड करेगा वो भी नॉन CA होगा, वो भी गवर्नमेंट नॉमिनी ही होगा। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि जो नॉन CA है, हाउ डज़ ही नो कि वो CA में क्या गलतियां हैं, या क्या CA के जो लॉज हैं वो उसके बारे में कैसे गवर्न कर सकते हैं, उसको कोई नॉलेज भी नहीं है उस चीज़ के बारे में। सबसे पहला तो इशू यही है। दूसरा इशू ये था कि हमारी जो पेनल्टीज़ थी, जो मिसकंडक्ट की पेनल्टीज़ थी, पहले वो 5,000 या 10,000 हुआ करती थी, उसको बढ़ा के 10 लाख से 10 लाख टू मैक्सिमम टू 50 लाख कर दिया, एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स भी कर दिया कई कई जगह। तो वो भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई आपने कोई गलती हुई है तो उस गलती की आप इतनी बड़ी पेनल्टीज़ तो नहीं दे सकते आप, कोई इट इज़ अ नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचर। एंड थर्ड पॉइंट, एक नया जो इंट्रोडक्शन जो आगे प्रपोजल है गवर्नमेंट का, दैट इज़ IIA जो है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग करके एक टर्म है, जैसे ये टोटली इन पैरेलल टू आपका IIT IIM आपने सुना होगा, उसके बारे में ये है। तो वही ये लेकर आ रहे हैं, ये आने वाले टाइम प्रपोजल है कि उसमें ये लेकर आ रहे हैं कि भाई आपका जो अब पहले जो CA इंस्टीट्यूट जो CA कोर्स कराता था, वही सेम IIA है जो वो सेम कोर्स कराएगा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा, कॉस्ट भी बहुत हाई मिलेगी। हमारे CA इंस्टीट्यूट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो टोटली रिजर्वेशन फ्री है। हमारी कॉस्ट भी लेस देन 50,000 की कॉस्ट आती है हमारी पूरे कोर्स की। बट अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इतनी हाई कॉस्ट और रिजर्वेशन के साथ आप करेंगे, और वहाँ पे जो आएंगे नॉन क्वालिफाइड लोग आ जाएंगे, और जिसके साथ हम लोगों को कम्पीट करना पड़ेगा। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है। और दूसरा एक और पॉइंट ये था कि आपका गवर्नमेंट जो थी उनका एक विजन था, मोदी जी का विजन था कि जो टॉप 20 फर्म्स है, CA फर्म्स है, उनको ग्लोबल लेवल पे लेके जाएगा। जैसे बिग 4 फर्म्स, जैसे जो भी बिग 4 फर्म्स थी वो ग्लोबल लेवल पे है, वैसे इंडियन टॉप CA फर्म्स है उनको ग्लोबल लेवल पे लेके जाया जाए। उन्होंने एक कमिटमेंट उस चीज़ का मांगा था। अगर आप ये IIA पैरेलली खड़ा कर देंगे तो आप हमारे लिए कंपटीशन और बढ़ा रहे हैं इंडिया के अंदर रादर देन ऑन द ग्लोबल लेवल। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि आप लोग जो है वो एक इंटरवेंशन भी कर रहे हैं और साथ में आप एक अलग से एक इंस्टीट्यूट पैरेलल खड़ा कर रहे हैं कम्पीट करने के लिए। देन दैट इज़ नॉट अ राइट वे टू डू दैट। और आपको कोई भी चेंजेस करने हैं, वो आप कुछ करना चाहते हैं तो आप डिस्कस करिए
करिए हमारे साथ, बात करिए, और उस बात करने के बाद जो रेलेवेंट प्रोविज़न होगा, जो सही होगा, वो चीज़ हम लोग आपको सजेशन देंगे, आप उसको चेंज करिए। आप डायरेक्टली चेंज कर देते हैं, बाद में हम लोगों को बोलते हैं कि भाई हम ये चेंजेस हो गए, आप इसको एप्लीकेबल कर दीजिए, तो वो भी एक गलत चीज़ है, गलत सेंस है। सरकार का मोटिव कुछ हो सकता है, बट उस मोटिव को पहले आप डिस्कस करिए, बताइए हम लोगों को, फिर बात करें उसके बाद हम लोग। तो प्रतीक जी, जैसा कि हमें पता है कि सीए का जो एग्जाम होता है वो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का। करेक्ट। तो सर उसमें अगर रिजर्वेशंस होती है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी आप बात करते हैं कि और भी कोर्सेज हैं वहाँ पे रिजर्वेशन होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि जो लेस क्वालिफाइड पीपल होते हैं वो ओवर रूल करते हैं मोर क्वालिफाइड पीपल में। अगर आप देखते हैं कि आपका जो हमारा इंस्टीट्यूट है, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है हमारा, वो आपका टॉप सेकंड नंबर पे आता है आफ्टर यूएस सीपीए। एक यूएस सीपीए होता है, वो यूएस कराता है, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट आता है जो फाइनेंस में हम लोगों को वो एक कोर्स कराता है, और ये सेकंड नंबर पे आता है। अगर आप इसको आपको अगर ये पैरेलली आपको ये खड़ा करना है, तो यहाँ पे रिजर्वेशंस अगर आते हैं तो लेस क्वालिफाइड पीपल विल रूल ओवर द मोर क्वालिफाइड पीपल, एंड स्किल्स की कमी होगी लेकिन फिर भी वो रूल करेंगे एक तरीके से। बिल्कुल, स्किल लेसर द स्किल्स और मोर द पावर्स दे हैव द इक्विवेलेंट पावर्स टू अस। हम जो ऑडिट करते हैं, हम लोग जो भी अपने एडवाइजेस देते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ द प्रायर स्टडी, हम लोग हार्ड वर्किंग स्टडी करके, वो 5 years की स्टडी, 5 to 6 years की स्टडी करके हम लोग पढ़ के हार्ड अर्नड स्टडी करके आते हैं, और वो लोग अगर वो रिजर्वेशन से आ जाते हैं वो चीज़, तो आप ही खुद भी सोचिए कि वो चीज़ तो बहुत गलत हो रही है हम लोगों के साथ। तो हम लोगों ने बस यही करा है, हम लोगों को यही करना है कि हम लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, और कोशिश पूरी है कि हम लोग सरकार तक बात पहुंचा के जो उनकी जो पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करके उनके पॉइंट को रिजॉल्व करके, और जो भी चेंजेस लेकर आए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए, अगर हमने उनको चुना तो किसने चुना भाई? एक्चुअली हम लोगों को हमारे जो ICAI है, हमारी जो एक इंस्टीट्यूट है ICAI, जो कि 1949 में बनी है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बनी है और पार्लियामेंट एक्ट बनी है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने हमें एक पावर दी थी कि हमारी जो बॉडी है वो ऑटोनोमस रहेगी, उसमें गवर्नमेंट का किसी तरह का प्रेशर नहीं रहेगा, गवर्नमेंट का किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। और हम लोगों ने इतना अच्छे से परफॉर्म किया पिछले 70 सालों में, गवर्नमेंट को हर लेवल पे सपोर्ट किया है, और कभी हमारी इंस्टीट्यूट ने एक पैसा गवर्नमेंट से नहीं लिया। ये IIM है, IIT है, या JNU है, ये कितने करोड़ों रुपये, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर लोग कुछ डिग्रियां लेते हैं और फिर कितना सेवा करते हैं देश की। और हमारे इंस्टीट्यूट ने कभी 1 रुपया नहीं लिया है, और अपने आप से आत्मनिर्भर इंस्टीट्यूट है हमारी। और अभी क्या किया जा रहा है, उसकी आत्मनिर्भरता खतरे में, उसमें गवर्नमेंट का प्रेशर, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की जा रही है, तो हम उसके अगेंस्ट हैं। हम नहीं चाहते, हम 70 सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हमारे इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो। अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी तो नेचुरली कल को प्रेशर भी बढ़ेगा, सीए पे प्रेशर बढ़ेगा, तो फिर पब्लिक नुकसान में कौन रहेगा? हम नहीं रहेंगे, नुकसान में कौन रहेगी? इंडियन पब्लिक का पैसा कौन, किसको प्रोटेक्ट करें हम? इंडियन पब्लिक। अगर हमारे पे कोई बात आती है, हम अंडर प्रेशर कुछ साइन करते हैं, तो पैसा किसका खराब होगा? इंडियन पब्लिक का। तो हम नहीं चाहते, जो संविधान बनाने वालों ने ये सोचा था कि ये जो फाइनेंस को प्रोटेक्ट करने वाली इंस्टीट्यूट है वो अलग होनी चाहिए, वो ऑटोनोमस होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हमारा मानना ये है कि वो बिल्कुल सही सोचा था और उसको ही कैरी करना चाहिए, उसमें किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट की नहीं। जैसे सीए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, तब भी अगर उसमें रिजर्वेशंस होती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? हमारी इकलौती इंस्टीट्यूट ऐसी है जिसमें ना कोई सिफारिश चलती है, ना कोई पैसा चलता है, और ना ही किसी तरह की रिजर्वेशन। कोई करोड़ों रुपया देके, लाखों रुपया देके सीए नहीं बन सकता, कुछ भी बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, आपको पता ही है, सीए नहीं बन सकता। एक इंस्टीट्यूट ऐसी है कि सीए नहीं बन सकता, और अगर ये चीज़ होगी तो फिर पैसे देके सीए भी बनेंगे, पैसे देके सीए बनेंगे तो आपको मैंने बता दिया, खतरे में कौन आएगा? इंडियन इकोनॉमी खतरे में कौन आएगा? बेचारे वो गरीब लोग जो 100 रुपया जमा करके बैंकों में जमा करवाते हैं और भारत सरकार पे और हम पे यकीन करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि इंडियन पब्लिक, इंडियन इकोनॉमी खतरे में। सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम है CA सुशांत गुप्ता, मैं दिल्ली से हूँ। जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर में, शायद काफ़ी सीरियस है यहाँ पे, इस चीज़ को लेकर देखिए, इसमें मेनली 3 मुद्दे हैं हमारे। सरकार से एक रिक्वेस्ट है, या सरकार का जो ध्यान है वहाँ से हट रहा है। 3 मुद्दे हमारे हैं। पहला है ट्रस्ट, दूसरा है इंडिपेंडेंस, तीसरा है जो प्रपोजल रखा है। ट्रस्ट की बात ये है कि जो हमारा CA इंस्टीट्यूट है ये 1949 में बना था, 1 जुलाई 1949 में।
हमारा देश का जो इम्पोर्टेंट पीस ऑफ पेपर ऑफ डॉक्यूमेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी, भारत का संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लाए थे। तो वो ये इसे लाए थे 26 जनवरी 1950 में। तो हमारा इंस्टीट्यूट उससे भी पहले का है। तो व्हाट वाज द नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सच इंस्टीट्यूट इवन बिफोर आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज देयर, ठीक है जी। आज सारे काम भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होते हैं और एक ऐसी संस्था जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी आ गई थी, मतलब तुरंत हमारी इंडिपेंडेंस के बाद सीए का इंस्टीट्यूट बना। फिर ये ऑटोनॉमस बॉडी है। अब हम आते हैं इंडिपेंडेंस पे, ये इंस्टीट्यूट अपने आप चलता है। अपने आप मीन्स गवर्नमेंट से बिना किसी सपोर्ट से चलता है। सेल्फ रेगुलेटेड इंस्टीट्यूट है, खुद पेपर कराता है, खुद अपने मेंबर्स को गाइड करता है, खुद एजुकेशन को इम्पार्ट करता है। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो सीए साइन करता है। और एक इंटरव्यू में मोदी जी ने भी कहा था कुछ टाइम पहले कि सीए की कलम मोदी जी की कलम से भी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब एक सीए का सिग्नेचर पीएम के सिग्नेचर से भी ज़्यादा पावरफुल है। और अब एक ऐसा मुद्दा आया था कि भाई जो हमारे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन होता है जहाँ पे कि अगर कोई कंप्लेंट जाती है किसी सीए के खिलाफ तो उसके ऊपर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम मानते हैं सज़ा मिलनी चाहिए, वो प्रावधान पहले से भी है, बट उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि 5 मेंबर होते हैं उसमें। पहले क्या था, अभी अमेंडमेंट से पहले 3 मेंबर सीए थे, 2 मेंबर थे जो नॉन सीए थे, जो गवर्नमेंट नॉमिनी होते हैं। अब उसमें जो चीफ मेंबर होता है वो होता है जो सीए है, ठीक है जी। ऐसी डॉक्टर में होता है, ऐसी एडवोकेट्स में होता है। देखिए किसी भी संस्था का जो चीफ है, मतलब प्रेसिडेंट है, वो उस कमेटी का चीफ इसलिए होता है क्योंकि वो समझ पाता है कि सीए ऑडिट कैसे करता है, टैक्स क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, उसे उस फील्ड की नॉलेज होती है। जो नॉन सीए अगर उस कमेटी में आ जाएगा और चीफ हो जाएगा तो उसे समझ पूरी होगी नहीं। तो सरकार का ये कहना है कि हम 3 जने अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी रख देंगे तो हम जिसको सजा देना चाहेंगे दे देंगे। भाई साहब सजा दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो आदमी सक्षम तो हो सजा देने के लायक, उसको समझ तो आए सारी चीज़ें। तो अगर सीए होगा तो उससे एक वैल्यू एडिशन है, सीए नहीं है तो आप अपना सिर्फ एक मेजोरिटी बना रहे हैं। तीसरी बात है प्रपोजल की, जो कि अभी अमेंडमेंट बिल में नहीं आया है बट इसकी बात चल रही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स IIA। ये क्या है, एक पैरेलल बॉडी खड़ी करने की बात हो रही है। सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं या इन एडिशन भी। बट अगर कोई मान के चलिए मार्केट में माजा चल रही है, स्पाइस का आए या उसका सब्स्टिट्यूट हो या एडिशन में, तो क्वालिटी में तो फर्क आता है। और दूसरा, आप जब क्वालिटी में फर्क आएगा तो रेगुलेटर भी 2 हो जाएंगे। अब यहाँ एक होगा जी, एक तो एक क्वालिटी का काम कर रहा है, एक भी क्वालिटी का काम कर रहा है, तो आप ऐसा कंफ्यूजन मार्केट में देख क्यों रहे हैं। दूसरा आप ये देखिए 140 करोड़ की जनसंख्या है, आज सिर्फ 3.5 लाख सीए हैं। 75 साल में सिर्फ 3.5 लाख सीए बन पाए। तो आप क्या समझते हैं IIA इतनी जल्दी बहुत अच्छे सीए बना देगा? आपने मार्केट में सिर्फ लोग बनाने हैं, क्वालिटी बनानी है। यहाँ पे लोगों का पैसा इन्वॉल्व होता है। जब एक सीए बैलेंस शीट साइन करता है तो उसमें करोड़ों रुपए लोग अपना पब्लिक इशू लाते हैं तो पैसा लेते हैं। अगर एक गलत बैलेंस शीट गलत आदमी से साइन हो जाएगी तो आप उसका इम्पैक्ट विजुलाइज कर पा रहे हैं कि कितना, अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू लाएगी और वो साइन हो गई बैलेंस शीट तो कितने लोग उसमें पैसा लगा देंगे स्टॉक मार्केट में, और एकदम से कंपनी डाउन हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? तो आप पकड़ने के लिए तो कहते हैं सीए है। जब सीए को आप कहते हैं कि जिम्मेदार बनाते हैं तो उसकी एक ऑटोनॉमी जो चल रही है उसको चलते रहना चाहिए, वहाँ पे हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। और एक मेरा लाइटर नोट में मैं बोलूँगा कि इकोनॉमी में सरकार ने इतने छेद कर दिए हैं कि अब सीए भी कितना सीए, ठीक है जी। तो आप ये भी समझ के चलिए कि जो प्रावधान ला रहे हैं, जो कानून ला रहे हैं, वो पहले गवर्नमेंट दे, सरकार दे, पहले उसका एक जो हमारे से रीजंस मांगे जाते हैं उसकी ये देखें कि ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कैसे कराया जा सकता है। अगर वो कराने लायक है लॉ तो लाया जाए, नहीं लाने लायक तो उसे वापस लिया जाए। तो यही हमारा एक सबमिशन है आपके माध्यम से। मेनली पहली बात तो ये जो अमेंडमेंट की मांग उठी है, शायद एक ICAI की गवर्नमेंट कर रही है, तो उस अमेंडमेंट के अंदर क्या होगा? अमेंडमेंट के अंदर 3 चीज़ें हुई हैं अभी कि पहले तो ये बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ, जो मैंने आपको बताया 3 मेंबर अलग होंगे, 2 मेंबर। दूसरा क्या है, मेंबर होंगे वो सीए नहीं होंगे, लेकिन तब भी बोर्ड ऑफ मेंबर होंगे। हाँ, बोर्ड ऑफ मेंबर तो अभी भी हैं, 2 हैं, वो 2 से 3 करना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मेंबर होगा वो हमारा प्रेसिडेंट ही होगा उस कमेटी का, गवर्नमेंट के अंदर। उससे डाइल्यूशन हो जाएगा क्योंकि उस मेंबर को प्रॉपर समझ तो होनी चाहिए, मेरा ये कहना है। और ये जो IIA बनने की मांग है, ये धीरे धीरे आज अगर आया है तो मोदी गवर्नमेंट ऐसी है कि आज ना कल इस चीज़ को ले आएगी। हम आज ही से उसके फायदे और नुकसान बता रहे हैं कि भाई क्या इसके अंदर हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है प्रतीक जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ICAI में अमेंडमेंट किया जा रहा है, उस अमेंडमेंट को लेकर क्या मतलब क्या प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी प्रैक्टिसिंग सीएस के लिए? जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अर्ली प्रैक्टिसिंग सीएस होते हैं 30 या जो भी 25 प्लस वाले जो भी होते हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहली बात तो उनके लिए स्कोप बहुत कम हो जाएगा कि भाई आप जो है वो स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करने के टाइम पे आपको इतनी ह्यूज पेनल्टीज लगने वाली है। अगर आपको पता चलता है कि कोई से भी किसी भी रीज़न की वजह से कोई गलती होती है तो इसकी वजह से ह्यूज पेनल्टीज लगने वाली है, देन यू विल बी नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रैक्टिस। एंड सेकेंडली आपका जो डिसिप्लिनरी कमेटी के अंदर भी जो चेंजेस लेके आ रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो गवर्नमेंट का पूरा उस पर पूरा कंट्रोल हो जाएगा और वो समझ नहीं पाएंगे हमारी
प्रॉब्लम्स क्या है, और जो हमारा इंस्टीट्यूट समझ सकता है वो गवर्नमेंट नहीं समझ सकती उस चीज़ को। तो वही मेरा कंसर्न था। ये 2-3 कंसर्न्स थे जहाँ पे गलती हुई है। हमारा इंस्टीट्यूट कैपेबल इनफ है, 73 ईयर्स से वो चला रहा है और वो आगे भी चला सकता है इसको। हम लोगों की वहाँ पे गवर्नमेंट की कोई रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी गवर्नमेंट को बेस्ट जो अपने एफर्ट्स होते हैं उससे हम टैक्स कमा के देते हैं, GST कमा के देते हैं, इनकम टैक्स कमा के देते हैं, हम रिटर्न फाइल करते हैं, हम एडवाइस करते हैं क्लाइंट को करने के लिए, उसके बाद वो चीज़ें एप्लीकेबल होती है। तो आप अभी देखेंगे प्रेजेंटली जो GST का जो रेवेन्यू आया है मार्च का 1,42,000 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और ये रेवेन्यू हाईएस्ट है आज की डेट तक का। कैसे हुआ है, कैसे इंप्लीमेंट हुआ है? मैं भी GST ऑडिट्स पहले करता था। मैंने क्लाइंट्स के कुछ गलतियां उन्होंने कर रखी थी, मैंने उसको रिवर्स कराया, अराउंड 7 करोड़ का मैंने रेवेन्यू रिकवर करवा के दिया मैंने गवर्नमेंट को। तो आप मुझे बताइए कि हम कैपेबल इनफ नहीं है कि हम लोग वो कर नहीं सकते क्या? वो और जो दूसरे वाले आएंगे वो क्या ज़्यादा कर सकते हैं? हम लोग खुद कैपेबल इनफ है, सरकार को इतना बेनिफिट दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको क्यों पैरेलली लेके आना है? उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो दिस इज़ माई ओपिनियन एंड दैट इज़ जो भी यहाँ पे लोग सारे लोग खड़े हुए हैं। मेरा इवन फास्ट भी है आज, और नवरात्रि का पहला दिन है आज। तो सारे लोग, कितने सारे लोग हैं मेरे साथ, मैं भी हूँ, बहुत से लोग हैं जो फास्ट है जिसके, वो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। मतलब उनके लिए आप ये समझिए कि उनके लिए कितना गलत हो रहा है, उसकी वजह से वो लोग यहाँ पे खड़े हैं। तो दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। कुल मिला के प्रतीक जी का ये कहना था कि जिस तरीके से ICAI में परिवर्तन किया जा रहा है, अमेंडमेंट्स की जा रही है, और जैसा कि कहा जाता है कि CA वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का, अगर ऐसे एग्ज़ाम्स में भी रिजर्वेशंस होंगी तो उसका क्या महत्व रह जाएगा। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।